guys, welcome to my YouTube channel. Today we will going to discuss MCQ Bank Solution CMA Final Paper 13 which is relevant for June 2026 exam. Question number 1. How many minimum members are required to form a public limited company? So public limited company के लिए minimum members कितने required है? So as per section 3(1)(a) minimum members in case of public company is required 7 and in case of directors it is minimum number is 3. So key points to be remembered. Public company में minimum 7 members required है, private company में 2 members required है and 1 person company में 1 person required है. So the correct answer is option number D 7. Question number 2. In order to be a government company, 51% shares shall be held by. किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनने की क्या क्राइटेरिया है? किसी भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तभी बनती है जब उनके पास 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होता है. इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, इधर स्टेट गवर्नमेंट, इधर दोनों को मिला के कंबाइंड परसेंटेज हो. ऑप्शन वाइज कैसे एनालिसिस करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले भी 51% होल्ड करती है तो भी पॉसिबल है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में भी पॉसिबल है, अगर दोनों मिलके करें तो भी पॉसिबल है. इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा एनी और ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 3. इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज व्हाट इज लिमिटेड? लिमिटेड कंपनी के केस में क्या लिमिटेड है? ऑप्शंस है शेयर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड पावर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स. लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड का क्या मतलब है? लिमिटेड शेयर्स आर इशूड, दे आर नॉट लिमिटेड. लिमिटेड कंपनी में शेयर्स लिमिटेड नहीं होते हैं. लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स दैट इज़ करेक्ट, जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. लिमिटेड मीन्स अप टू जो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ तक के लिमिटेड होता है. उससे जब भी अगर कंपनी डिसोल्यूशन होती है तो जो जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे ज़्यादा का कंपनी नहीं मांग सकती है. कैपिटल ऑफ द कंपनी, कैपिटल कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ये लिमिटेड नहीं है. पावर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, पावर्स भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मिलेंगे नहीं भी मिलेंगे. एग्जाम के लिए है वेन एवर यू सी लिमिटेड थिंक लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. जब भी लिमिटेड देखेंगे तो वो लाइबिलिटी को डिनोट करेगा. फाइनल आंसर इज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. क्वेश्चन नंबर 4. रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैन बी देयर इन. किस तरह के कंपनी में शेयर्स के ट्रांजैक्शन का रेस्ट्रिक्शन है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी. एज पर सेक्शन 268 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशंस दिया गया है जिसमें शेयर्स के ट्रांसफ़र का रेस्ट्रिक्शंस है. की लीगल पोजीशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज मैंडेटरी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ्रीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. गवर्नमेंट कंपनी में कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, रेस्ट्रिक्शंस उनके डिपेंड करेगा उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग. एंड अनलिमिटेड कंपनी में कोई भी मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करेक्ट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, गवर्नमेंट कंपनी में डिपेंड करता है, अनलिमिटेड कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. आंसर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. Now coming to the question number 5. Foreign company is a company registered out of India and. फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि ये किस ए में फिट होगा. ऑप्शन है हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया, नीड नॉट हैव एनी बिजनेस इन इंडिया, ईदर 1 and 2. फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 242 में दिया है. ऐसे बॉडी कॉरपोरेट जिसका हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. ऑप्शन में कैसे सेलेक्ट करेंगे? हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया दैट इज़ करेक्ट, कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया दैट इज़ करेक्ट, नीड नॉट हैव एनी बिजनेस इन इंडिया नो. अगर इंडिया में उनका बिजनेस नहीं है तो वो आउटसाइड इंडिया कंपनी कहलाएगी. करेक्ट ऑप्शन विल बी इधर 1 and 2. एग्जाम टिप है फॉरेन कंपनी, रिमेंबर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया
प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस एक्टिविटी इन इंडिया. ओके, रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया होगा बट उनका प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी शुड बी मैंडेटरी इन विद इन इंडिया. Now coming to the question number 6. Company which does not have any significant accounting transaction is called. ऑप्शन है असोशियल कंपनी, नॉन फंक्शनल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्लीपिंग कंपनी. सो इस क्वेश्चन में जिस भी किसी कंपनी का जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सपोज आपने बैंक अकाउंट ओपन किया बट उसमें कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है मोर देन 6 मंथ एंड मोर देन अ ईयर, सो ऐसे कंपनी क्या कहलाएगी? सो एज पर सेक्शन 455 जो है वो डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन है. कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए ओपन किया है, फॉर्मेट to hold an asset or intellectual property, has no significant accounting transaction. So option wise analysis, a social company, no such legal term. नॉन फंक्शनल कंपनी, नॉन फंक्शनल कंपनी ये स्टैचूटरी टर्म में नहीं आता है. डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी लीगली भी होता है और ये एक्सेप्टेबल भी है बट किसी पर्टिकुलर पीरियड में उसमें ट्रांजैक्शंस बंद पड़े हैं बट वो लीगली अभी भी एक्टिवेट है. एंड स्लीपिंग कंपनी जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है एक्ट में. सो CMA एग्जाम टिप है, इफ़ यू सी नो सिग्निफिकेंट वर्ड देन इमीडिएटली टिक डोरमेंट कंपनी. सो करेक्ट आंसर विल बी डोरमेंट कंपनी. Now coming to the question number 7. Life Insurance Corporation is, options are a statutory corporation but not PFI, a statutory corporation and PFI, government company, none of above. सो LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 में बताया है ये एक स्टैचूटरी कॉरपोरेशन है. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एंड डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आ गया तो नन ऑफ द अबव नहीं. अब ऑप्शन नंबर ए बी, फर्दर सेक्शन 272 कंपनी एक्ट में ये बताया गया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड LIC इज एक्सप्रेसली इंक्लूडेड. सो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे? अ स्टैचूटरी कॉरपोरेशन बट नॉट PFI, PFI में वो रजिस्टर्ड होते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन गलत है. सेकेंड है स्टैचूटरी कॉरपोरेशन एंड PFI, इट इंक्लूड्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. गवर्नमेंट कंपनी LIC गवर्नमेंट कंपनी में नहीं आता है, मतलब कोई मैंडेट नहीं है. एंड नन ऑफ दिस इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अ स्टैचूटरी कॉरपोरेशन एंड PFI. Question number 8. Persons who sign the MOA are called promoters, shareholders, subscribers to MOA, members. So, the memorandum of association is charter document of the company. इसमें जो भी शेयर्स के डिटेल्स है वो सारे मेंशन होते हैं अंडर सेक्शन 7 and 259 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. सो ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करेंगे? प्रमोटर्स, प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, ना कि उनके ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं. शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. एंड सब्सक्राइबर टू MOA, जो पहला प्रमोटर्स होते हैं ना वही MOA का पहला सब्सक्राइबर होते हैं. एंड मेंबर, मेंबर आफ्टर कंपनी फॉर्मेशन के बाद एग्जिस्ट करते हैं. सो इसमें एग्जाम टिप है, promoters bring the idea, subscribe, sign MOA, member after incorporation. So correct answer will be subscribers to MOA. Question number 9. Certificate of incorporation is issued by regional director, registrar of companies, central government, none of the above. So certificate of incorporation SIN number किसके द्वारा इशू किया जाता है? So when a company is legally formed, it must be registered under the Company Act 2013. Certificate of incorporation is official proof of existence of a company. किसी भी कंपनी के लिए सबसे पहले पैन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद इमीडिएट कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, इसको सिन नंबर बोला जाता है. एंड LLP के लिए सिन होता है बट दोनों में वेरिएंट होता है, LLPIN नंबर बोलते हैं उसको. इट इज़ इशूड बाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC के द्वारा इशू किया जाता है उस रेस्पेक्टिव एरिया या यूनियन टेरिटरी और स्टेट के रजिस्ट्रार के द्वारा. भी ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करना है? रीजनल डायरेक्टर, दैट इज़ रॉन्ग. रीजनल डायरेक्टर
सरप्राइज कंपनीज बट डज नॉट इशू COI, वो इशू नहीं करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल बट डजेंट इशू COI। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर दोनों ही इशू नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर विल बी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एग्जाम टिप है थिंक ROC, गेट कीपर ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी एंड इशू COI। सो ROC ही COI इशू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स डिक्लेरेशन बाय। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिक्लेरेशन कौन बनाता है? सो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 7 के तहत डिक्लेरेशन ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंपाइल्ड विद द सब्सक्राइबर्स हैव पेड द कंसिडरेशन। जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो सब्सक्राइबर्स पेड करते हैं। हु कैन गिव द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कौन दे सकता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट यानी CMA। सो अभी ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करेंगे? प्रैक्टिसिंग CA करेक्ट, प्रैक्टिसिंग CS भी करेक्ट है एंड प्रैक्टिसिंग CMA करेक्ट। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो एग्जाम टिप है थिंक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से ये तीनों ही प्रोफेशनल्स है और इन तीनों में कोई भी इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी एनी ऑफ द अबव। गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।